5 लेसन 5 आवर नर्वस सिस्टम। इस लेसन को हम देख चुके हैं पूरा, और आज हम देखेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आंसर देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ टू कंट्रोल और अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम का मेन काम यह होता है कि ये हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी की अदर सिस्टम होती हैं ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे देखिए, इट कंट्रोल्स एक्शन लाइक वॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग एक्सेट्रा। ये कंट्रोल करता है हमारे कई सारे एक्शंस, हमारे कार्य जैसे कि चलना, देखना, ठीक है, कोई चीज़ को सुनना, इन सभी चीज़ों को जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का मिलकर बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन मतलब क्या हो गया, उसके कार्य पे। द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन आर, तो ब्रेन का मेन फंक्शन निम्न दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की प्रोसेस, हमारी बॉडी के कार्य को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना और खाने का पचना। दूसरा देखिए, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड वेरियस पार्ट। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और कई सारे बॉडी पार्ट्स को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला देखिए थर्ड, इट एनेबल्स अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज, ड्रीम एंड अप्लाई लॉजिक। ये हमें ब्रेन के ही वजह से हम किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, सोच पाते हैं। ठीक है, अपनी मेमोरी में कोई चीज़ों को रख पाते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई लॉजिक अप्लाई कर पाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है किन किन चीज़ों को करना है, मेडुला को करना है, स्पाइनल कॉर्ड को करना है, सेरिब्रम को करना है और सेरिबेलम को करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मेडुला को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द मेडुला इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टीम। मेडुला को ब्रेन स्टीम के नाम से भी जाना जाता है। इट लाइज बीनीज द सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम के नीचे पाया जाता है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो ब्रेन होता है, ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बाद जो बचा हुआ ब्रेन का भाग होता है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। कौन, मेडुला। ठीक है, तो मेडुला का काम जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करने का। इट कंट्रोल्स वाइटल एक्शन लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, और ये कई सारे महत्वपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, खाने का पचना और ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, तो खाने का पचना, ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, और सांस का लेना, ये हमारे ब्रेन की कौन सी पार्ट कंट्रोल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। और मेडुला को किस नाम से जानते हैं, ब्रेन स्टीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, सेरिबेलम के। अगला देखिए, स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स डैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह नर्व्स का एक इस तरीके से बंडल तैयार होता है। ठीक है, लंबा होता है, इस तरीके से लंबा सा गया होता है, आप डायग्राम में देखे होंगे। ठीक है, डैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला, तो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ से ऐसे कनेक्ट होके जाता है। ठीक है, तो मेडुला से कनेक्ट होके ये जाता है। इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम, और ये चारों ओर से हड्डी की वर्टिब्रल कॉलम से ये प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, क्या चीज़, स्पाइनल कॉर्ड। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स, और इसका काम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, हमारे ब्रेन में हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये ब्रेन तक पहुंचाता है, नर्व्स की सहायता से, नसों की सहायता से। अब देखिए सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग, इसी की वजह से हम कोई चीज़ सोच पाते हैं, कोई तर्क कर पाते हैं। इट कंट्रोल्स आवर थॉट, ये हमारी सोच को कंट्रोल करता है। मेमोरी, हमारी किसी मेमोरी को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को, लर्निंग, हम कुछ याद रख पाते हैं। और हमारे सेंस ऑर्गन को, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम का होता है, और इसी की वजह से हम कोई चीज़ सोच पाते हैं, तर्क लगा पाते हैं। ठीक है, विचार कर पाते हैं किसी चीज़ का। ठीक, आगे देखिए सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। जो सेरिबेलम होता है वो हमारे ब्रेन के पीछे के भाग में पाया जाता है। ठीक है, बिलो द सेरिब्रम, यानी सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। ठीक है,
पीछे की तरफ। इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट, मसल्स कोऑर्डिनेशन। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है, वो नियंत्रित होता है। वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के ही वजह से क्या हो पाता है कि हम सीधे खड़े हो पाते हैं, इधर उधर देख पाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है यानी सीधी खड़ी रहती है, यानी कि हम अपनी बॉडी को जो मेंटेन करके रखते हैं उसके बैलेंस को, ये सेरिबेलम की वजह से ही पॉसिबल होता है। आगे देखिए नर्व्स। नर्व्स क्या होता है? नर्व्स फॉर्म में नेटवर्क ऑफ पाथ फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है और हमारी बॉडी से उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स? मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर, दिया हुआ है सेंसरी नर्व्स का, देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व इज़ टू ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स क्या करता है कि जो भी मैसेज होता है, ठीक है, वह सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। तो इन सब से जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हमारे ब्रेन तक जो नसें पहुंचाएंगी, उन नसों का नाम होता है सेंसरी नर्व्स। अगला देखिए मोटर नर्व्स। द फंक्शन ऑफ मोटर नर्व टू इच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा मोटर नर्व्स का काम ये होता है कि ये किसी भी मैसेज को कैरी करके, किसी भी सूचना को कैरी करके, ठीक है, हमारे ब्रेन से और हमारे बॉडी के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक। वॉट आर रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? गिव एन एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इनवॉलेंट्री एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। एंड नियरली इंस्टेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है जिसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल इंटर आवर नोज। क्या होता है कि जब कोई धूल का कण हमारी नाक में जाता है तो हम क्या करने लगते हैं? छींकने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? अचानक हम इस पर रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। ये हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, ठीक है, ये अपने आप होने लगता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जो मतलब इंस्टेनियस हो जाए, अचानक में हो जाए, जो भी बॉडी का हमारे मूवमेंट हो वो अचानक में हो जाए, ठीक है, अपने सराउंडिंग का रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे द सडन रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम ए शार्प ऑब्जेक्ट। क्या होता है? कभी जब हम किसी नुकीली चीज़ पे हाथ रखते हैं तो तुरंत क्या कर लेते हैं? उससे हाथ खींच लेते हैं। जब कभी गलती से हमारा हाथ किसी नुकीली चीज़ पे पड़ता है तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं? उसे खींच लेते हैं, यानी तुरंत क्या कर रहे हैं? हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एक्शन होंगे वह रिफ्लेक्स एक्शन होंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, सडन ब्लिंकिंग व्हेन एन इंसेक्ट कम्स वेरी नियर टू द आइज। इसी तरह से क्या होता है? जब हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है, कोई कीड़ा पड़ जाता है या कोई चीज़ पड़ जाती है, तो हम तुम्हारी आंखें तुरंत क्या होने लगती है? ब्लिंकिंग करने लगती है, झपकने लगती हैं। हम अपनी आंखों को क्या करने लगते हैं? तुरंत मलने लगते हैं, यानी हमारी आंखें जैसे ही कोई कीड़ा पड़ता है या कोई चीज़ पड़ता है तुरंत क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इस बार भी क्या किए? इंस्टेनियस किए हैं, यानी कि तुरंत उसके रिस्पॉन्स किए, ठीक। तो इस तरह का जो एक्शन होता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये हम ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि हार्ट का बीट होना इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। और इसी तरह से अगर वॉलेंट्री एक्शन को हम बात कर लें तो वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे खाना खाना, पानी पीना। तो जब हमें भूख लगेगी तभी हम खाएंगे, जब हमें पानी पीने का मन करेगा तभी करेंगे। लेकिन क्या हार्ट जो होता है, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है वो इस हिसाब से तो नहीं बीट करेगा जब हमारी इच्छा होगी, है ना। तो यही क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। आगे देखिए, व्हाट आर सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? और हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? ए सेंस ऑर्गन इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, डेट इज सेंसिटिव टू स्टिमुलस सच एज साउंड, लाइट एंड स्मेल, ठीक है, जो कि क्या करता है? साउंड का, लाइट का और स्मेल का रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि सेंसिटिव होता है रिस्पॉन्स करने के लिए साउंड का, लाइट का और स्मेल का, ठीक है। इसके बाद देखिए
तो सेंस ऑर्गन क्या है? स्पेशल ऑर्गन है, जैसे कि हमारी आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सभी क्या है? स्पेशल ऑर्गन है। और ये सभी क्या करते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हो रही होती है उसके प्रति ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। कुछ सेंस ऑर्गन यहाँ पे 4 सेंस ऑर्गन दिया है, उसी पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहले दिया आइज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइज़ के बारे में देख लेते हैं। आइज़ हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। आइज़ की वजह से क्या होता है? हम अपनी चारों तरफ की चीज़ों को देख पाते हैं। दे एक्ट लाइक ए कैमरा एंड टेक पिक्चर ऑफ द थिंग्स। ये कैमरा की तरह काम करता है और ये क्या करता है? किसी भी चीज़ों का पिक्चर ले लेता है। ठीक है, हम जो भी चीज़ देखते हैं उसकी पिक्चर ले लेता है। द आइज़ आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही संवेदनशील पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। द आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाई आईब्रो, आई लेसेस, आई लीड्स फ्रॉम डस्ट, स्वीट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी। जो हमारी आइज़ होती है वो आईब्रो की सहायता से, आई लेसेस की सहायता से, आई लीड्स की सहायता से क्या होती है? प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट होती है? आईब्रोज, ठीक है, आई लेसेस और आई लीड्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं? डस्ट से, धूल से, पसीने से, तेज़ की रोशनी से या किसी चोट से। हाँ, ये सभी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो हमारी आई लेसेस होती हैं, आई लीड होती हैं या आईब्रोज होती हैं। ठीक है, टंग देखिए, ठीक है, ये भी क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। टंग मतलब होता है जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट द थिंग। हमारा टंग जो होता है, हमारी जीभ भी जो होती है वो चीज़ों को चखने में मदद करती हैं। ठीक है, चीज़ों का स्वाद पता करने में मदद करती हैं। द टंग हैज़ डिफरेंट रीजन कवर्ड विद टिन्नी टेस्ट बर्ड। और हमारे टंग पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग स्वाद वाले बर्ड्स पाए जाते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड वी ईट। और इसी की सहायता से हम पता लगाते हैं खाने का स्वाद का। ठीक है, कि जो खाने का स्वाद है वो तीखा है, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, कि नमकीन है। ये हमारे जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। वी हैव टेस्ट बर्ड विच कैन डिडक्ट स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं उसी की वजह से हम मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे चीज़ का पता लगा पाते हैं। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। साथ ही साथ हमारा जीभ जो होता है वो हमें बोलने में भी मदद करता है। अगला सेंस ऑर्गन है ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? कान। देख लीजिए ईयर के बारे में। ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। ईयर की वजह से हम अलग अलग साउंड्स को सुन सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। और इसी की वजह से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को बैलेंस में भी रख पाते हैं। ठीक है, अगला है स्किन। स्किन मतलब क्या होता है? त्वचा। द स्किन इज़ फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। स्किन जो है वो हमारी पूरी बॉडी पे पाया जाता है। यानी क्या कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। इट कवर्स द इंटायर बॉडी। ये क्या करता है? पूरी बॉडी को कवर करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। इट हेल्प अस टू फील कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होता है? हम गर्मी, ठंडी, दर्द और दबाव को महसूस कर पाते हैं। जब हमें गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो ये सब हमें कहाँ महसूस होता है? हमारी स्किन में महसूस होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट, लाइट, इंजरी एंड इन्फेक्शन। साथ ही साथ ये हमें गर्मी से, उजाले से, किसी चोट से और इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।